हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मुझे ना बिल्कुल मेरी तबीयत इतना सही नहीं लग रही है। सुबह से मैं सोकर उठी हूँ तो बिल्कुल फीवर सा लग रहा है और हेडेक हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। सो अभी हस्बैंड है नहीं घर पर, वो अभी क्लास लेने गए हैं स्कूल। बट उन्होंने मेडिसिन ला कर दिए हैं तो मैं अभी खाई हूँ। और बेटू की भी तबीयत सही नहीं है, उसे भी फीवर सा लग रहा है और पतिदेव का भी हेडेक हो रहा है। एक्चुअली कल ना बहुत तेज़ वाली हवा कल से चल रही है तो शायद उसकी वजह से शायद हो रहा। और हम क्या किए थे ना हम लोग कि खाना वाना खाए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और फिर क्या किया हमने कि हम दरवाज़ा खोल कर सो गए थे। रूम वाला जो डोर था ना वो हमने लॉक नहीं किया और ऐसे ही हम सो गए। मुझे लगता है शायद बाहर वाले गेट से ठंडा हवा आया हो, शायद उसकी वजह से एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हम तीनों की तबीयत ख़राब हो गई। तो बहुत सर भारी भारी सा फीवर सा फील हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं शॉप में ही बैठी हूँ, कुछ काम ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ। तो पतिदेव आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी रूम में। और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है, बेटू स्कूल से भी आ गया है। तो बस मिलते हैं गाइज आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज यहाँ पर देखिए बेटू अभी सोया हुआ है और मैं भी सोई थी थोड़ा, बट मैं जल्दी उठ गई और बेटू अभी सोया है। सो यहाँ पर फिर मैंने उठाया क्योंकि 4 बज गया था तो कोचिंग वाले बच्चे भी आने वाले थे, प्लस इनका भी होमवर्क वगैरह कराना था। तो यहाँ पर 4 बज गए थे, बच्चे सारे आ गए थे पढ़ने वाले। और यहाँ पर वंशु के भी मैं होमवर्क करा रही थी स्कूल वाले। उसके बाद फिर घर पर भी मैं कुछ वर्क देती हूँ करने के लिए। अभी इनका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है तो अभी छोटा है, अभी तो जस्ट स्कूल जाना शुरू किया है तो बहुत कुछ तो नहीं है एग्ज़ाम में, बट फिर भी। तो गाइज़ फ़िलहाल शाम हो गया है और बच्चों को मैंने कोचिंग पढ़ा दिया है। और गाइज़ मेरे हाल देखिए, मुझे ना फीवर आ रहा है। सो मैंने पैरासीटामोल लिया है बट अभी तक कोई रिलीफ नहीं है उससे और मुझे फीवर आ पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा है। सो आज हस्बैंड को जाना है पार्टी में, तब हर एक दिन गैप करके उनका कहीं ना कहीं रहता ही है। इधर भी तो बहुत ज़्यादा इनविटेशन है और 2 दिन या 1 दिन बाद शायद मेरा भी है। तो बस खाना तो आज कुछ है नहीं बनाने को, क्योंकि कुछ बनाना ही नहीं है अभी। तो सुबह का भी कुछ खाना होगा, एक टाइम खाते हैं हम लोग, फिर मन किया तो खाते वरना नहीं खाते तो खाना बच जाता है। और पापा भी जाएंगे तो शायद मम्मी भी जाएंगी, तो पता नहीं है अभी तो क्लियर कुछ पता नहीं है। बट हाँ आज इन लोगों का है तो मुझे लगता है किसी करीबी का ही है, तभी शायद सबको जाना होगा। तो बस देखते हैं हम दोनों माँ बेटा क्या खाते हैं। तो गाइस अभी 7:30 हो गए हैं और अभी वंश यहाँ बैठकर मोटू पतलू देख रहा है जैसा कि हमेशा देखता है। सो अभी हस्बैंड बोले कि आप दुकान बंद कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलती हूँ, मैं शटर गिरा देती हूँ क्योंकि दुकान तो हम प्रॉपर तरीके से तो खोले हैं नहीं, बस शटर ही बंद करना है। तो चलती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ। सो दुकान बंद कर रही थी तो यहाँ पर ये चिप्स वाले भैया दिख गए थे मुझे, तो मुझे ना मन कर रहा था चिप्स खाने का बैठे बैठे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा चिप्स ले लिया था, ज़्यादा नहीं। वैसे इस तरीके का खुला आइटम खाने पे पतिदेव बहुत गुस्सा होते हैं, बट ना मुझे फीवर की वजह से थोड़ा सा मन कर रहा था चिप्स खाने का तो मैंने ले लिया था। हालाँकि टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी सारा रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने शटर बंद कर दिया एंड उसके बाद फिर दुकान में जाऊंगी, फिर लाइट वगैरह भी बंद कर दूंगी दुकान का। सिर्फ रात में एक लाइट जलता हुआ छोड़ देती हूँ, बाकी सारे लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो ये सब जो लाइट ना ये काफ़ी ज़्यादा वॉट का है तो इस रात में हम बंद कर देते हैं इसे। सो गाइस मैं अभी किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले तो दोनों बॉटल धुल कर रख दूँगी बेटे का, एक सुबह का है और एक रात का। तो रात में दोनों धुल लेती हूँ, सुबह वाला बॉटल भी, और अभी खाना खा के फिर उसे दूध दूँगी तो दोनों अभी धुल के रख देती हूँ बॉटल। सबसे पहले पानी गर्म कर लेती हूँ और इसमें भी पानी भर के रख लेती हूँ क्योंकि फिर आरओ ऊपर है, किचन हमारा ऊपर है और नीचे हम लोग रहते हैं तो बार बार प्यास लगती है तो ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एक जग पानी भरकर नीचे रख लेती हूँ और इधर गर्म, दोनों मिक्स करके पीने के लिए सही हो जाता है। सबसे पहले इसमें पानी भर लेती हूँ।
मेरा बर्तन वगैरह सब धुल गया है और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। साथ में अपने लिए थोड़ा सा चावल रख दूँगी होने के लिए। तो ये वाला चावल मैं रख दूँगी, जो नया वाला चावल होता है वो, क्योंकि गरम गरम ये चावल अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ और फिर उसे ज़्यादा साफ़ भी नहीं करना पड़ता है, मम्मी साफ़ करके ही रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये सब्ज़ी थी सुबह की, तो इसे मैं गर्म कर दे रही हूँ। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी सुबह की। बेटे के लिए यहाँ पर दूध तैयार हो गया था, तो मैं उसे दूध दे दूँगी, जाकर वो नीचे पी लेगा। साथ में मेरा भी खाना बन गया था, तो मैं लेकर नीचे आ गई थी। तो ये चावल, सब्ज़ी और साथ में आंवले का अचार, बस यही मेरा आज का डिनर था, क्योंकि मुझे अकेले ही खाना था, तो बस यही था। एंड पतिदेव यहाँ पर रेडी हो रहे थे, तो ये ब्लेज़र यहाँ पर पहन के ट्राई कर रहे थे, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बहुत कंफ्यूज होते हैं ब्लेज़र पहन के, मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं। तो मैं बोली अच्छे लग रहे हैं, आप स्मार्ट हैं। बस यहाँ पर रेडी होकर फिर ये चले जाएंगे और फिर मैं बैठूँगी अभी आराम से। एंड पहले, सबसे पहले तो आराम से बैठने से पहले मैं यहाँ पर मेडिसिन ले लेती हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए फिर से लाए थे पतिदेव, क्योंकि मुझे कुछ बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा था। एंड इससे अगर नहीं आराम हुआ तो कल मैं दूसरा मेडिसिन लूँगी। फ़िलहाल तो मैं खाना खा ली थी, तो फिर दवा ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। एंड मेरे सर में ना बिल्कुल सर फटा जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए बदमाश की हरकतें। इतने में आ गया था भाभी का फ़ोन, तो यहाँ पर भाभी से मैं बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैं आज ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई। फिर मैंने बोला कि भाभी मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर मैं अभी सोने जा रही हूँ। तो जल्दी ही मैंने फ़ोन रख दिया था। तो गाइज़ अभी खाना अपना हो गया है, दवा भी मैंने ले लिया है और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की ठंड। सो अभी बस मैं रजाई निकाल ली हूँ और अब मैं सोऊंगी। अभी टाइम वैसे अभी 8:15 ही हो रहा है, बट मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है। मतलब नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं करूँगी आराम। मनसू का नहीं पता वो कब तक सोएगा। ये देखिए यहाँ बैठ कर देख रहा है टीवी। और स्कूल जब जाता है ना तो टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो बस शाम में थोड़ा सा देखता है। मतलब शाम में शाम में पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खाता है, उसके बाद ही टीवी देखता है। तो स्कूल जाता है तो उसका टाइम सही रहता है, वरना ऐसे तो पूरे दिन देखेगा। सो गाइस अभी मैंने बाल में तेल लगा लिया है और अब जाऊंगी सोने। अब मिलती हूँ आपसे। गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी हमारी मॉर्निंग हो गई है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है बाहर, ये देखिए कितना हवा चल रहा है। इसमें तो हवा दिख नहीं रहा है, बट बहुत हवा चल रहा है। और मेरी ना आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही थी रात में मुझे, और फीवर अभी लगभग थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ठंड लग रही है मुझे अभी भी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, वंश के लिए लंच बनाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बेटू के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। तो मैं उसे हल्दी वाला दूध दूँगी, क्योंकि उसे भी खांसी थोड़ा सा हो रहा था कल रात में, तो मैं उसे हल्दी दूध दे देती हूँ। वैसे हल्दी दूध में गांठ वाली हल्दी अगर हम दें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है और ज़्यादा मतलब फ़ायदा करता है बच्चों को। बट फिलहाल मेरे पास गांठ वाली हल्दी तो थी, बट उसे पीसना पड़ता, तो इतना समय नहीं था। तो मैंने फिर यही वाली हल्दी को डालकर उबाल दिया, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिक्स कर दिया। तो गुड़, हल्दी के साथ गुड़ देने से ना खांसी जुकाम जो है वो सही हो जाते हैं। तो 2-3 बार दूंगी। और साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। तो यहाँ पर ये देखिए जो घी है ना, ये बिल्कुल मैंने बनाया घर पर, तो शुद्ध देसी गाय का घी आप इसे बोल सकते हैं। तो इतना घी ये निकल गया था। सो जब बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं घी बना लिया करती हूँ। आज बेटू का वीकेंड है, मतलब आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है, तो फिर 2 दिन की छुट्टी होती है। तो लास्ट डे में उसे हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का ही कुछ दे देती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन तो मतलब पूरे हफ्ते तो फिर पराठा, भुजिया, पूड़ी यही सब देती हूँ, पनीर वगैरह। बट लास्ट डे थोड़ा सा मैं उसके मन का दे देती हूँ हल्का फुल्का कुछ। तो यहाँ पर मखाने और काजू को मैं रोस्ट कर दे रही हूँ घी में। तो ये ना बहुत पसंद है वंशु को, बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का लंच में मखाने ले जाना तो उसका फेवरेट है, बहुत पसंद है उसे ले जाना। तो फिर यहाँ पर रोस्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी एंड फिर मिक्स कर दूँगी और फिर छोड़ दूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। गरम गरम पैक कर दूँगी तो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर दूध भी रेडी हो गया था, फटाफट से लंच यहाँ पर पैक कर दूँगी बेटू का, और उसके बाद फिर मैं उसे उठाऊँगी, रेडी करूँगी। तो टाइम आई थिंक 7:30 हो गए होंगे। सो यहाँ पर लंच तो बन ही गया था, और साथ में थोड़े से फ्रूट्स में मैं ये ब्लैक वाले ग्रेप्स डाल दे रही हूँ, वंशु को बहुत पसंद आते हैं। तो मतलब मैं लास्ट डे स्कूल का होता है ना, तो मैं उसे कुछ ऐसा देती हूँ जिसे वो बहुत इन्जॉय करके खाए। और पूरे दिन तो मैं अपने हिसाब से देती हूँ, बस एक दिन मैं उसके मन का भी दे देती हूँ कुछ।
यहाँ पर लंच रेडी हो गया था, गर्म पानी भी मैंने कर लिया था। और अब यहाँ पर बंसू को उठाकर नहलाकर मैंने इसे रेडी कर दिया था। और अब हम जाएंगे इसे स्कूल छोड़ने के लिए। तो बहुत सारा प्यार करता है सुबह उठ के मम्मा से बहुत स्कूल चला जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर, बट क्या करना है, जाना तो है ही। तो यहाँ पर बैग वगैरह मैंने पैक कर दिया था, सब कुछ अच्छे से समझा देती हूँ, बार बार इस तरीके से खाना है, हैंकी रख दी हूँ, हाथ अच्छे से साफ़ करना, बहुत कुछ। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर स्कूल छोड़ने के लिए। तो उसके पहले मैं ताला लॉक कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ हाइड कर दिया है क्योंकि पतिदेव जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल का नाम आगे गेट पर लिखा हुआ है, तो इसलिए फिर किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना सही नहीं होता ना, इसलिए। सो गाइस, अभी वंश को स्कूल ड्रॉप करके हम घर आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइस, आज के नाश्ते में मैं बनाई हूँ पराठा, भुजिया और साथ में अचार। तो सबसे बेस्ट नाश्ता तो यही होता है हमारा। तो फ़िलहाल खाना का कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था, बस पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ पर फिर बैठे बैठे हम दोनों बातें कर रहे थे और हमारा नाश्ता हो रहा था। तो बाहर का मौसम ना आज बहुत ज़्यादा ख़राब है और तबीयत की वजह से भी फिर मैं आज सुबह सुबह नहीं नहाई हूँ, फिर मैं बाद में आज नहाऊँगी। पहले तो मैं नाश्ता कर ले रही थी, हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। सो गाइज़, बस ये था मेरा आज का छोटा सा क्लिप, जो कि दोपहर से लेकर सुबह तक मेरा कैसे चलता है। सो बस यही सब था। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।